नमस्कार भावी शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ग 1 काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और डॉक्यूमेंट अपलोड होना भी प्रारंभ हो चुके हैं। आप सभी लोगों ने लगभग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको जिला स्तर पर DO कार्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स की जाँच की जाएगी कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं वह बिल्कुल सही है या नहीं है। यदि गलत पाए जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जैसे ही आप पहुंचेंगे तो बाहर आपको एक इस प्रकार से फॉर्म दे दिया जाएगा, जिसको आपको भरना है और आपको 2 फाइल बनाने को कहा गया है, जिनमें से एक फाइल के सबसे ऊपर वाले पृष्ठ पर हमें ये लगा देना है। अब आप इस फॉर्म में देख सकते हैं कि कुछ जो हमारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, जैसे TET की अंक सूची, चयन परीक्षा की अंक सूची, इन सारी चीज़ों को हमें इसी क्रम में लगाना है जिस क्रम में इसमें दिए हुए हैं, और उसी क्रम में हमें फ़ाइल में लगाना है और इसको फाइल के सबसे ऊपर लगा देना है भरकर। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें इसको किस प्रकार से भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएगा अभ्यर्थी का नाम। जो भी आपका नाम है यहाँ पर हम अपना पूरा नाम डाल देंगे। आप इंग्लिश में भी इसको भर सकते हैं और हिंदी में भी भर सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा लगे। फिर यहाँ पर पुत्र, पुत्री और पत्नी, तो यहाँ पर आपको अपने पुत्र, पुत्री या पत्नी का नाम नहीं लिखना है। जैसे आप मेल हैं तो पुत्र मतलब किसके आप पुत्र हैं, तो यहाँ पर पिता का नाम। फीमेल हैं तो पिता का नाम। यदि शादीशुदा हैं तो आपके पति का नाम। ठीक है, मतलब आप किसकी पत्नी हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। आगे हमें क्या हो जाएगा, अनुक्रमांक, यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है, जो भी हमारा चयन परीक्षा का रोल नंबर था। विषय हमें क्या करना है, जो भी आपका विषय रहा है वो भर देंगे और यहाँ पर हम अपना पता डाल देंगे। पता आप निवास प्रमाण पत्र या आधार वाला पता डाल सकते हैं, लगभग दोनों में सेम ही होगा। यदि आपका निवास प्रमाण पत्र नया नहीं है तो लोक सेवा केंद्र से बनवा लें, 2 दिन का समय लगेगा। नवीन डिजिटल वाला निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। आगे हम देखेंगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमें यहाँ पर डालना है। अब कुछ लोगों का क्या होगा, मोबाइल नंबर बंद हो चुके होंगे या ईमेल आईडी ख़राब हो चुकी होगी, तो इसको बदलवाने या अपडेट करने के लिए आप DO कार्यालय संपर्क कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे अब हमें किस प्रकार से भरना है। तो सबसे पहले रहेगा हमारा TET अंक सूची, जो कि हमने पात्रता परीक्षा दी थी, उसकी अंक सूची भरनी है। यहाँ पर हमें विषय, कितने अंक प्राप्त हुए और उत्तीर्ण किस वर्ष में किया हुआ है, और रिमार्क वाले को हमें खाली छोड़ देना है। फिर हम देखेंगे चयन परीक्षा की सूची, तो चयन परीक्षा का कौन सा विषय था आपका और कितने अंक प्राप्त हुए थे, ये भर देना है। आगे हमें देखना है प्रवर्ग श्रेणी, अनारक्षित प्रवर्ग को छोड़कर शेष में जाति प्रमाण पत्र। थर्ड में हमें जाति प्रमाण पत्र लगाना है, SC ST OBC और EWS का, यहाँ पर भी EWS वाला प्रमाण पत्र लग जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगा देना है। जाति प्रमाण पत्र में हमें ध्यान रखना है, एक क्या होता है, सेंट्रलाइज जाति प्रमाण पत्र बनता है, वो यहाँ पर नहीं लगेगा, हमें स्टेट वाला लगाना है। क्योंकि अक्सर होता है कुछ जातियाँ केंद्र की सूची में पिछड़ा वर्ग में आती हैं तो यहाँ पर नहीं आती स्टेट की सूची में, या कुछ जातियाँ स्टेट की सूची में अलग उसमें आती हैं, किसी SC में आती हैं, कोई ST में आती हैं, कोई OBC में आती हैं, कोई जनरल में आती है। इसलिए हमें अपनी स्टेट का जाति प्रमाण पत्र लगा देना है, वो भी डिजिटल वाला बनता है। यदि आपका ना हो तो लोक सेवा केंद्र से अपना डिजिटल वाला बनवा ले। आगे हम देखेंगे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की अंक सूची अनुसार हमें जन्म तिथि लिखना है, जो हमारी 10वीं की परीक्षा की अंक सूची में दी होगी, और 10वीं और 12वीं आप दोनों ही परीक्षा की अंक सूची लेकर जाएं। आगे रहेगा हमारा स्नातक के मुख्य विषय तीनों वर्ष सभी सत्रों की अंक सूची संलग्न, सेमेस्टर होने पर सभी सेमेस्टर की अंक सूची। भाई यदि आपने जो ग्रेजुएशन यदि ईयरली किया हुआ है तो 3 ईयर की आपको मार्कशीट लेके जाना है, यदि सेमेस्टर किया हुआ है तो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट लेकर जाना है। यहाँ पर हमें विश्वविद्यालय का नाम लिखना है और उसके नीचे हमारे जो भी सब्जेक्ट रहे हैं मुख्य विषय, जैसे यदि आपने BSc किया हुआ है PCM से तो आपके मुख्य विषय कौन से रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यदि आपने CBZ से किया हुआ है तो केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। इस प्रकार से आपको तीनों वर्षों में आपके मुख्य विषय भर देने हैं। आगे हम देखेंगे स्नातकोत्तर का विषय एवं श्रेणी दोनों वर्ष सभी सत्रों की अंक सूची संलग्न करनी है। ऐसे ही हमें मास्टर डिग्री में भी अपनी सभी सत्रों की अंक सूची संलग्न करनी है, और यहाँ पर हमें उसका विषय लिखना है कि प्रथम वर्ष में आपका MSc का कौन सा या मास्टर डिग्री का मुख्य विषय कौन सा था, उसमें कितने प्राप्तांक थे और आपकी श्रेणी क्या है। श्रेणी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगी। यदि आपकी श्रेणी तृतीय श्रेणी है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपकी पात्रता रद्द हो जाएगी, आप यहाँ पर टीचर नहीं बन पाएंगे। आगे हम देखेंगे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं मोड। भाई स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कब किया हुआ है और
पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कब किया हुआ है और उसका मोड मतलब आपने स्वाध्याय किया हुआ है या रेगुलर की है, इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान से भरना है। बीएड उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं मोड, यहाँ पर भी हमें उत्तीर्ण करने का वर्ष लिखना है और उसमें आपने नियमित किया हुआ है, स्वाध्याय किया हुआ है, दूरस्थ किया है, जो भी किया हुआ हो आपको करना है और सभी सत्रों की मतलब सभी सेमेस्टर की आपको मार्कशीट लेकर जाना है। आगे हम देखेंगे 9वां, अतिथि शिक्षक होने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र के सत्र लिखें और सत्र बार अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। सबसे पहले यहाँ पर हम सत्र लिखेंगे, यहाँ पर उतने दिन लिखेंगे। ऐसे ही हम अपने जितने भी हमारे सत्र रहेंगे, लगभग 3 सत्रों में हमें 200 दिवस चाहिए पड़ते हैं, तो मिनिमम यदि आपके पास 3 हैं तो बढ़िया है। यदि आपके पास 3 से ज़्यादा भी अनुभव प्रमाण पत्र हैं तो आप लगा भी सकते हैं और नहीं लगाना हो तो ना लगाएं। बाकी 3 तो हमें लगाने हैं और 200 दिवस हमारे होने चाहिए, यहाँ पर हम कुल लिख देंगे। आगे रहेगा दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में, दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में विवरण सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो क्या हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर, यदि आप दिव्यांग हैं तो एक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही बनवा लिया हो तो वह मान्य नहीं होगा। एक सक्षम जो कि जारी करने योग्य अधिकारी हो उससे वैध होना चाहिए। दिव्यांगता है या नहीं है, श्रेणी कौन सी है, प्रतिशत कितना है, दिव्यांगता का प्रकार क्या है, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं है, भूतपूर्व सैनिक सेवा अवधि कब से कब तक आपने अवधि दी हुई है, उसका भी एक प्रमाण पत्र रहता है। आगे रोजगार कार्यालय पंजीयन क्रमांक हमें यहाँ पर भर देना है और पंजीयन की दिनांक भर देनी है। आगे क्या पूर्व से शासकीय सेवा में है, विभाग का नाम, पद नाम। यदि आप कोई पूर्व से किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं तो उस विभाग का नाम और आपका पद क्या रहा है उसका नाम, और साथ में आपको एनओसी लेकर जाना है क्योंकि वहाँ पर एनओसी लगेगी। अगला है हमारा 13 अन्य विवरण, आयु छूट इत्यादि से संबंधित जो भी आपको, जैसे आयु से विशेष छूट मिला हुआ है, कोई अन्य आपका सर्टिफिकेट है जो यहाँ पर लगने योग्य है तो आप उसको ले जाएं और इसके बाद आप अपने हस्ताक्षर कर दें और ये नीचे की जो जानकारी है इसको खाली छोड़ दें। अब इसी क्रम में हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स को जमा लेना है और 2 फाइल बना लेनी है। फिर आपकी जो फाइल रहेंगी वो अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चेक की जाएंगी। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी ज़रूरतमंद भावी शिक्षकों के साथ शेयर कर दें। नमस्कार।